ये कैसे हैं सब लोग? 2 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था जो डीवीएसए रूल्स चेंज कर रहा है यूके में फॉर बुकिंग योर प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट। सो उसको लेके काफ़ी क्वेश्चंस आए मेरे पास कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है एंड पहले क्या प्रोसेस था एंड अब क्या चेंज हुआ है प्रोसेस। सो आई थॉट कि मैं एक जस्ट कैंडिड कन्वर्सेशन करूँ, आपको एक्सप्लेन करूँ कि क्या प्रोसेस होता है लाइसेंस ऑब्टेन करने का यूके में एंड कितना टाइम लगता है एंड कितने पैसे लगते हैं, प्रोसेस क्या होता है, जो नया रूल आया है उसमें क्या तब्दीली आई है और क्या चेंजेस होने वाले हैं गोइंग फॉरवर्ड इफ यू आर बुकिंग योर ड्राइवर्स टेस्ट लाइसेंस टेस्ट फॉर लाइसेंस। सो यार अगर इसको तो बिफोर आई प्रोग्रेस, प्लीज़ आपको अगर मेरा चैनल और मेरा कंटेंट पसंद आता है, बहुत ही कम है अभी फ़िलहाल इस पे कंटेंट, तो प्लीज़ इसको लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो एंड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट पे डालो एंड मैं डेफ़िनिटली आप लोगों की हेल्प करूँगा। इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी अच्छी रीच मिल रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। यूट्यूब पे भी स्टार्ट नहीं किया है बट आई प्लान टू स्टार्ट माय माय कन्वर्सेशंस ऑन यूट्यूब एज़ वेल। अ, सो एनीवे यूके में लाइसेंस का प्रोसेस जो डिफरेंट फेज होते हैं बेसिकली सेम होता है इंडिया में जैसे होता है, थ्योरी टेस्ट दो आप, फिर प्रैक्टिकल टेस्ट दो एंड आपका लाइसेंस आ जाता है। बट यहाँ पे थोड़े से चेंजेस होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि पहले आपको प्रोविजनल लाइसेंस लेना पड़ता है। पहली बात, अगर आप यूके में आ रहे हो, एक साल के अगर इंडियन लाइसेंस होल्डर हो, एक साल तक आप यूके में ड्राइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज वो प्रोविजन है। मतलब आप रेंट भी कर सकते हो गाड़ी और आप ड्राइव भी कर सकते हो, ठीक है। बट एक साल जैसे होगा आपको अपना यूके लाइसेंस पे आना पड़ेगा। ओके, सो प्लीज बेयर दैट इन माइंड। सो सबसे पहले आपको प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है। ये प्रोविजनल लाइसेंस आपको मिल जाएगा, बहुत ईज़ी प्रोसेस है, शायद 20 से 25 से 30 पाउंड फीस होती है। उसपे अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर डालो ऑनलाइन वेबसाइट पे, या कोई भी आईडी प्रूफ डालो एंड प्रोविजनल लाइसेंस आपके पास आ जाएगा घर पे। सो प्रोविजनल लाइसेंस क्या करता है? प्रोविजनल लाइसेंस गिव्स यू द पावर टू ड्राइव, ओके, बट विथ अ प्रॉपर फुल लाइसेंस होल्डर ओनली। ओके, आप प्रोविजनल लाइसेंस लेके इंडिविजुअली अकेले गाड़ी नहीं चला सकते हो। अगर आपको आती भी चलानी गाड़ी यूके में, इंडिया में, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 साल के बाद आप प्रोविजनल लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हो। आप नहीं चला सकते अगर आपके पास कोई फुल लाइसेंस होल्डर नहीं बैठा। उसमें भी काफ़ी लिमिटेशन होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मोटरवे पे आप प्रोविजनल लाइसेंस लेके नहीं जा सकते हो। ओके, आई थिंक सो दैट्स व्हाट इट सेज। सो जब प्रोविजनल लाइसेंस आ जाता है आपका, देन आप अप्लाई करते हो अपने ऑब्वियसली अपने एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है? आप अपने थ्योरी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करोगे, आप अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करोगे। सो थ्योरी एग्ज़ाम अगेन सिंपल प्रोसेस होता है बट उसके लिए थोड़ा पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं यार ऐप बेस्ड पढ़ाई कर लो एंड हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग ऐप बेस्ड पढ़ाई से नहीं होता। आपको एक बुक होती है डीवीएसए की ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसपे आपके रूल्स होते हैं, हाईवे कोड होते हैं, उसको पढ़ो और उसके बाद ऑब्वियसली कई कई सारे ऐप्स हैं जिसपे आप एग्ज़ाम दे सकते हो। सो वो आप करो एंड आई थिंक 50 नंबर होते हैं उसमें, कुछ 40-42 नंबर चाहिए होते हैं, आई कुड बी रॉन्ग, बट मिनिमम परसेंटेज होता है जिसमें आपको पास करो एंड आपको ऑन द स्पॉट आपको आपका जो सेंटर है वो बोल देगा कि यू हैव पास और यू हैव फेल्ड। ओके, सो दैट्स थियरी। सो थ्योरी एग्जाम के बाद आपको ऑब्वियसली आपको क्लियर करना है प्रैक्टिकल एग्जाम। ओके, नाउ प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी आप साइमल्टेनियसली भी कर सकते हो वंस यू गेट योर प्रोविजनल लाइसेंस। ओके, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपका लाइसेंस आया, आप इमीडिएटली आप अपने प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर को बोलो कि भाई मुझे गाड़ी चलानी है, वो आपको चलाना चालू कर देगा। ठीक है। एक जो लोगों में मिसकंसेप्शन रहता है कि यार उनको यूके इंडिया में गाड़ी चलानी आती है, दुनिया भर में गाड़ी चला रखी है, तो यूके में क्या करेंगे लाइसेंस एग्जाम लेकर के, सॉरी ट्रेनिंग लेकर के, इंस्ट्रक्टर को लेकर के। ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है यार। यूके के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज आपको जानने बहुत ज़रूरी है। एंड इंडिया में ड्राइविंग करी हो आपने या दुनिया भर में ड्राइविंग करी हो आपने, अगर आपने यूके के लॉज नहीं सीखे व्हाइल यू आर ड्राइविंग इन द यूके विद एन इंस्ट्रक्टर, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, आप क्लियर नहीं कर पाओगे अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रैक्टिकल टेस्ट। थ्योरी फिर भी पास पढ़ लो कर लोगे आफ्टर डूइंग योर स्टडीज, बट प्रैक्टिकल के लिए आपको रियल लाइफ सिनेरियो में गाड़ी चलाना आना चाहिए एंड वो आपको इंस्ट्रक्टर ही करा पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़। अगर आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो तो आई थिंक आप 3 से 4 क्लासेस फिर भी लोगे। अगर आप बेसिक जब नए ड्राइवर हो तो आई थिंक 10 से 15 क्लासेस आपको लेनी ही पड़ेगी। सो थ्योरी एग्ज़ाम क्लियर किया आपने, प्रैक्टिकल के लिए आपने इंस्ट्रक्टर को हायर किया, आप उसके थ्रू जा रहे हो एंड देन फाइनली आपका डे आता है, इसमें आप एग्ज़ाम देते हो अपना, व्हिच इज़ योर प्रैक्टिकल टेस्ट विद एन इन्विजिलेटर। ओके, एक इसमें पे बेसिस एक पैरामीटर पे वो बेस जज करता है आपको माइनर फॉल्ट हो गया या मेजर फॉल्ट हो गया।
कैसे माइनर फॉल्ट थोड़े-मोड़े, आप जैसे कर्ब पे चला दी गाड़ी या थोड़ा आपने डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया, वो माइनर है। बट मेजर फॉल्ट्स होते हैं, मेजर फॉल्ट्स अगर आपने किए, जैसे फॉर एग्जांपल रेड लाइट जंप करी या आपने टाइमली गाड़ी को पुल अप नहीं किया या आपने मिरर में देख के पीछे ब्रेक नहीं मारी, तो इट्स कंसिडर्ड एज अ मेजर फॉल्ट एंड आप इमीडिएटली इंस्ट्रक्टर क्या बोलेगा, बॉस तो फिट नहीं है, कैंसिल, प्रैक्टिकल टेस्ट फेल्ड। ठीक है, सो ये चीज़ का कंसिडरेशन, इसलिए आपको प्रॉपरली इंस्ट्रक्टर अपने इंस्ट्रक्टर के थ्रू गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस यूके में आना चाहिए बिफोर यू गो फॉर योर प्रैक्टिकल टेस्ट। सो जो मैंने नया रूल बताया था, रूल ये था कि फ़िलहाल क्या होता है कि फ़िलहाल आप अगर अपने टेस्ट की बुकिंग करने जाओ, सो महीनों दर महीनों आपको वेटिंग लिस्ट मिल रहती है। आपको नहीं मिलेगा स्लॉट्स, क्योंकि एज़ इज़ द केस विद अदर बुकिंग सिस्टम्स, बॉट्स हो गए, रीसेलर्स हो गए, ये लोग आप काफ़ी अपना जो स्लॉट से लेके बैठ जाते हैं, बाद में सेल कर देते हैं। ठीक है? सो उससे आप अगर लर्नर ड्राइवर हो, तो आप को ईज़िली स्लॉट नहीं मिल सकता। और अब क्या डीवीएसए ने बोला है कि स्टार्टिंग स्प्रिंग नेक्स्ट ईयर, व्हिच इज़ एनी टाइम बिटवीन मार्च टू जुलाई, they are going to bring a system in place whereby only the learners can book their slots. So आपको अगर लर्नर हो, आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, so there are more possibilities and probabilities कि you will get your license exam slot. Okay, but इसमें भी कैच है कि अगर आप वो प्रोसेस वो कर रहे हैं, तो उससे कैच है कि आप मिनिमम काफ़ी कम चेंजेस अप्लाई करेंगे। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 बार चेंज कर सकते हो, तीसरी बार आपको चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा, सो यू हैव टू पे अगेन। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हैं। सो ये चेंजेस आ रहे हैं, इट इज़ फॉर गुड बिकॉज़ अभी काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं लोगों को अपने टेस्ट बुक करने में। इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग देखी जाए, सो एज़ अ सेड प्रोफेशनल लाइसेंस अराउंड आपका 30 पाउंड के लगभग होता है। थियरी टेस्ट अगेन अराउंड आपका चाल 50-60 पाउंड होता है। प्रैक्टिकल टेस्ट की जो आप इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनको बुक करते हो, दे कम इन डिफरेंट स्लॉट्स। कई बोलते हैं आप बेसिक ड्राइवर हो, कुछ नहीं आती है आपको ड्राइविंग करना, तो बोलेंगे आपको 20 स्लॉट्स देंगे एक साथ। ठीक है, बल्क स्लॉट्स होता है, यूजुअली 20 से 25 पाउंड पर सेशन होता है, सो अराउंड वर्क्स आउट अराउंड 300-400 पाउंड्स। बट अगर आपको पर सेशन चाहिए, देन ऑब्वियसली दे चार्ज यू अ बिट मोर, व्हिच इज अराउंड 30 पाउंड्स पर आवर। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन वेदर ऑटोमेटिक गाड़ी है या मैनुअल गाड़ी है। मैनुअल गाड़ी ऑटोमेटिक की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है एंड उनके सप्लाई कम है, डेफिनेटली देयरफॉर उसके आपको प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा होगी। व्हेयरएज़ मैनुअल के लिए प्राइसिंग का इश्यू नहीं है। मैनुअल में उसकी डिमांड एंड सप्लाई में इतना इश्यू नहीं है, सो यू गेट मोर ऑप्शंस फॉर मैनुअल ड्राइविंग। सो एंटायर जो प्रोसेस होता है यार, इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। आई वुड से कि प्लीज बी diligent when you're doing both your theory exam and your practical exam. You don't want to miss out on your opportunities of clearing the exam, because यूके में अगर आप ड्राइव नहीं कर पा रहे हो, देन आप डेफिनेटली एक डिसएडवांटेज में हो, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं है भी तो बहुत एक्सपेंसिव है। सो यू वुड नीड अ कार टू ड्राइव इफ यू आर doing any job, especially if you're planning to get into a delivery job. So all in all, मोटा मोटा आपका जो खर्चा आ जाता है, it could with your instructor fees and with your practical fees, I'm talking about anything in the range of 500 to possibly 800 pounds. Okay, so it's a substantial investment of both time, effort, energy. Okay, so please follow all the processes nicely. Set your time aside for learning, and just don't go for your exam thinking that you've driven in different parts of the world and you are quite good at it and you have no issues in driving. UK के laws and regulations काफी strict हैं. Okay, it's one of the most difficult places to drive in the world because यहाँ पे कैमरा सिस्टम, यहाँ पे सर्वेलेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड आप गलतियाँ करते हो, यहाँ पे फाइन का सिस्टम होता है। ऑब्वियसली पैसे तो लगेंगे ही, फाइन, लाइसेंस पे पॉइंट्स भी आते हैं अगर आप क्राइम करते हो। फॉर एग्जाम्पल नॉट क्राइम, आप सपोज आप रेड लाइट जंप कर लेते हो, सो उसमें 3 पॉइंट आपके लाइसेंस पे आते हैं। आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, उस पर पॉइंट्स आते हैं। अगर आप नए ड्राइवर हो, सो योर लाइसेंस विल गेट स्क्रैप्ड आफ्टर 6 पॉइंट्स। ओके, इफ यू आर एन ओल्डर ड्राइवर, इट थिंक इट गोज अप टू 9 पॉइंट्स। एंड गलतियाँ होंगी, मुझसे खुद गलतियाँ हुई थी जब मैंने ड्राइविंग चालू करी थी। मेरे लाइसेंस पे 6 पॉइंट्स तक जा चुके हैं। Fortunately, your license points after 3 or 4 years waive off हो जाते हैं, and then you start again. Okay, and once you get points on a license, की सबसे बड़ी implication होती है यार इंश्योरेंस कॉस्ट पे। इंश्योरेंस बहुत बहुत महंगा होता है यूके में सब चीज़ों का, and if your license has
points and insurance agency सोचेंगे कि यार आप अच्छे driver नहीं हो, and they'll inevitably charge you more. So there's lots of pros and cons, especially lots of factors associated with getting a license thoroughly in the UK. So I hope you found this useful. Please, अगर कोई issues है, कोई concerns है, considerations है, questions है, whatever it is, please comments में लिखो यार. And my comments are always open. I don't I don't sort of filter anything, and I'm there to help you out. And as I said, if you find this useful, please do share with your friends who are learning how to drive in the UK, trying to get their own license. And I'm available here and on Instagram to help you and to talk it out in whatever way I can. So all the best. Follow me for more. Subscribe this channel, and yeah, I look forward to hearing from you.